हेलो एवरीवन। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम अपने डे 2 के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक आकाशिक का कोर्स हम लोग कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने अच्छे से जाना कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। एक हमने बहुत ही इन डेप्थ गाइडेड मेडिटेशन भी किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस मेडिटेशन को डेली 7 दिन तक कर चुके हैं। और उसके बाद हम आज अपना सेशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में थ्योरी बहुत ही छोटी पार्ट रहने वाली है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम लोग एक इन डेप्थ गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। तो इस वीडियो को आराम से देखें, अच्छे से समझें। और वीडियो के एंड में एक बोनस एलिमेंट भी आपके लिए है, तो जरूर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। आज हमारा पहला टॉपिक होगा कि आकाशिक क्षेत्र की जो ऊर्जा है उसका नेचर क्या है। आकाशिक क्षेत्र में जो एनर्जी है जिसके थ्रू हम हमारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, उसका नेचर क्या है, इसको हम जानने की अभी कोशिश करते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ऊर्जा के एक सूक्ष्म और उच्चतम स्तर पर स्थित होता है। आप ये मानिए कि एक बहुत ही छोटे से पॉइंट पर आपको ये रिकॉर्ड्स सभी अवेलेबल होते हैं। और एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर ही, आपके सबकॉन्शियसनेस में ही ये रिकॉर्ड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। यह ऊर्जा ब्रह्मांड की चेतना का एक हिस्सा है। और इसे समझने के लिए हमें अपने आंतरिक ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने की आवश्यकता है। आकस्मिक रिकॉर्ड्स की ऊर्जा सूक्ष्म होती है, संवेदनशील होती है। और ये व्यक्ति के चेतन और अवचेतन मन से जुड़ी हुई होती है। इसे अनुभव करने के लिए हमें अपने चेतना को एक ऊंचे स्तर पर उठाने की जरूरत होती है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको हमें हाई करना होता है। हमारी ऑब्जर्विंग स्किल्स को काफी ज्यादा हाई करना होता है। उसके बाद ही अच्छे से हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हैं। ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी सेंटर्स है, ये हर तरह के टाइम, स्पेस, प्लेस, इन चीजों के जो लिमिट्स हैं, इन चीजों की जो बाउंड्रीज हैं, उनसे बाहर हैं। यानी कि इन एनर्जी सेंटर्स पर टाइम की प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होते। आप पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हर आत्मा के जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर्ड हैं। और इसे जानने के लिए हमें हमारी ऊर्जा को इस ऊर्जात्मक क्षेत्र के साथ जोड़ना होता है। उसको जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हैं। अब जानते हैं कि ये जो एनर्जी है और हमारी जो सोल है, इन दोनों का क्या रिलेशन है। हम जो रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स मान लीजिए यहाँ पर हैं और हमारी सोल यहाँ है। हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तभी जाकर के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे, वरना सोल को कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। तो हमारी जो सोल है, इसकी एनर्जी और ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, इसकी एनर्जी, ये दोनों एनर्जी अलाइन होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जब ये मिल जाती हैं तब ही हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हैं। आत्मा की जो ऊर्जा है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स की ऊर्जा के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई होती है। जब हम रिकॉर्ड से संपर्क करते हैं तो ये हमारी आत्मिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होता है। प्रत्येक आत्मा की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा है। और यह ऊर्जा हमारे जीवन के अनुभवों, भावनाओं और कर्मों से प्रभावित होती है। अगर मान लीजिए हमारे कर्म ही नेगेटिव हैं, तो हमारी जो एनर्जी होगी वो भी नेगेटिव होगी। और जब एनर्जी ही नेगेटिव हो जाएगी तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अलाइन ही नहीं हो पाएंगे। हम उस टाइम पर अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो ऊर्जा है वो आत्मा के विकास और उसकी यात्रा को समझने में भी मदद करती है। आत्मा की ऊर्जा को जागृत और संतुलित करने से हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए ये जो हमारी ऊर्जा है, ये जो एनर्जी सेंटर्स हमारे हैं, इनका संतुलन कैसे बनाना है, इनको अलाइन कैसे करना है, किस तरह से हमारी बॉडीज के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम अलाइन करके एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। आइए इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए हमारे शरीर और मन, इन दोनों की ऊर्जा का संतुलित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमारी ऊर्जा अव्यवस्थित है, अलाइन नहीं है, तो हमें रिकॉर्ड से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में बहुत कठिनाई आएगी। इसके लिए हम करेंगे चक्रा मेडिटेशन, चक्र ध्यान करेंगे। हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। सबसे नीचे से अगर स्टार्ट करेंगे तो रूट चक्र है,
उसके ऊपर आते हैं तो सैक्रल चक्र, उसके ऊपर सोलर प्लेक्सिस, उसके ऊपर हार्ट चक्र, फिर थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र। ये सभी चक्र जब एक लाइन हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, उस टाइम पर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अगर कोई सा भी चक्र इम्बैलेंस है, किसी भी चक्र में अगर अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है, तो हमारे लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, वहां हमको कठिनाई आ सकती है। अब जब आप चक्रों को अलाइन करते हैं, चक्रों की मेडिटेशन करते हैं, तो सिर्फ चक्रों को अलाइन ही नहीं करना है, उन चक्रों से जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी के फ्लो को आपको फील करना है, उस फ्लो को महसूस भी करना है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ध्यान के समय अपने शरीर में ऊर्जा का जो प्रवाह है उसे महसूस करने का प्रयास करेंगे। यह प्रवाह आकाशिक क्षेत्र से जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को उच्च आवृत्ति में बदल सकते हैं। जब हम ध्यान कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी है, हम उसको बहुत ज्यादा अच्छे से अलाइन कर सकते हैं, सभी चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं और एक पॉजिटिव ऑरा भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो आज का है, एक सकारात्मक ऊर्जा की हमको संरचना करनी है, यानी कि अपने सराउंडिंग्स में एक पॉजिटिव ऑरा हमको क्रिएट करना है। हमने पिछली वीडियो में बात किया कि अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमको अपने चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है। तो ये ऑरा भी हम मेडिटेशन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। नकारात्मक भावनाएं, कोई डर है, कोई संदेह है, तो ये सभी चीज रिकॉर्ड से जुड़ने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, चैलेंजेस ला सकते हैं। इसलिए ध्यान करते समय हमेशा सकारात्मकता रखें, हमेशा शांति की अनुभूति रखें कि आप पॉजिटिव हैं एंड काम एंड कंपोज हैं। जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, तब ही आपकी बॉडी अच्छे से मेडिटेट कर पा रही है और आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि आज का मेडिटेशन किस तरह से रहेगा, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। आज हम 20 मिनट का एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे और ये मेडिटेशन आपको अगली वीडियो में भी हम अपलोड कर देंगे, जहां से आप 20 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन डेली 7 दिनों के लिए कर सकते हैं। ये मेडिटेशन आपको आपकी बॉडी के सभी 7 चक्रास को जानने के लिए और उनको बैलेंस करने के लिए, उनको अलाइन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस ध्यान के दौरान आपको आपके चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने अंदर ऊर्जा का एक प्रवाह आपको महसूस करना है। इस दौरान आपके शरीर के अंदर आपकी जो ऊर्जा है उसको स्थिर करना है और उसको संतुलित करना है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ध्यान करते समय यह ध्यान रखें कि अपने शरीर में ऊर्जा की हर हरकत को महसूस कर रहे हैं। एनर्जी जहां से भी फ्लो कर रही है उसको आप फील कर पा रहे हैं, उसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। हो सकता है कहीं से आपको रोशनी आती हुई दिखाई दे, किसी पर्टिकुलर पार्ट में आपको एक गर्मी की होने का एहसास हो जाए, कुछ भी एहसास आपको बॉडी के अंदर महसूस हो रहा है, उसको कंप्लीटली फील करें, उसको जानते रहें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे गाइडेड मेडिटेशन को पूरा करने के लिए, और इसके बाद ही हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ और अच्छे से जुड़ पाएंगे। आप जब भी रेडी होंगे थोड़ा टाइम लीजिएगा और 20 मिनट के मेडिटेशन के लिए बैठने की तैयारी कीजिएगा। जैसे ही ये वीडियो को खत्म करेंगे, इसके बाद ही हम 20 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन आपके लिए प्ले कर देंगे। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को नोट कर लें, कुछ चीजों का ध्यान रखें। स्थान का चयन आप करें, स्थान ऐसा हो जहां आप अगले 20 मिनट तक शांति से बैठ करके अपना मेडिटेशन कर सकें। बाहर की आवाज ज्यादा ना आए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आश्वस्त स्थिति रखें, इस तरह से बैठें कि आप सीधे बैठे हुए हैं, आपकी जो रीढ़ है वो सीधी है। इस तरह की पोजीशन में आप बैठें, जिस भी पोजीशन में आप अगले 20 मिनट तक कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। फिर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, गहरी सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। इसके साथ ही आप मेडिटेशन की जर्नी यहाँ पर स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे ही ये मेडिटेशन खत्म होगा, यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना है, वो है जर्नल राइटिंग। एक कॉपी अपने पास जरूर रखिए। इस मेडिटेशन के बाद आपको जो जो फील हुआ, उन सभी चीजों को अपने जर्नल में लिखें। कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर हम बात कर लें कि क्या क्या चीजें आप अपने जर्नल में लिख सकते हैं, जिससे कि आप एक टास्क की तरह इसको कर पाएंगे कि हमको ये चीजें जरूर लिखनी है। आप सबसे पहले लिखें कि ध्यान के दौरान ऊर्जा का प्रवाह
और चक्रों के बारे में क्या आपने अनुभव किया। किसी विशेष चक्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा था, इसके बारे में लिखें। और किसी क्षेत्र में आपको ऊर्जा की कमी या अधिकता का अनुभव हुआ तो इसको भी जरूर लिखिए। ध्यान के दौरान आपकी भावनाएं कैसी थी, आपके अंदर क्या क्या विचार आ रहे थे, इसको भी बहुत ही डिटेल में लिखिएगा, जिससे कि आप अगले 7 दिन तक ये 20 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन जो करेंगे उससे आप ये जान पाएंगे कि आपको किस तरह का इंप्रूवमेंट आपकी मेडिटेशन जर्नी में हुआ है। आज हमने कहा कि एक बोनस भी आपके लिए है। तो बोनस है कि जो 7 चक्रा मेडिटेशन हम ये 20 मिनट में करेंगे, इसको हम और इन डेप्थ और डिटेल करेंगे। हर चक्रा के लिए 25 मिनट का मेडिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूट चक्रा आपको लग रहा है कि आपका वीक है, तो आपको रूट चक्रा की वीडियो मिलेगी। एक वीडियो एक दिन में आएगी, अगली वीडियो रूट चक्रा की आएगी, फिर सैक्रल की, फिर सोलर प्लेक्सस की। आप हर वीडियो के साथ मेडिटेट करेंगे 25 मिनट के लिए और जानेंगे कि उस पर्टिकुलर चक्रा में क्या एनर्जीज आपको फील हो रही है। तो जब आप इन सभी 7 चक्रास को इन डेप्थ भी जान लेंगे तो आप अपनी बॉडी के हर चक्र को जान पाएंगे, आप अच्छे से अलाइनमेंट महसूस कर पाएंगे, हर चक्रा की एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। आज की थ्योरीज हम यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। आप 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जब भी रेडी हो उस टाइम पर इस वीडियो को दोबारा चलाइएगा और अपने मेडिटेशन के लिए आराम से बैठिएगा। और मेडिटेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमसे किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपके हर जर्नल को बहुत डीपली पढ़ेंगे और ये गाइड भी करेंगे कि किस तरह से और पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट की अगर नीड है तो इंप्रूवमेंट करेंगे, और अगर कोई और गाइडेंस की नीड होगी उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे। आज हम दूसरे दिन का ध्यान शुरू करेंगे। ये ध्यान आपके शरीर और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने, चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जा को संतुलित करने पर केंद्रित होगा। यह ध्यान आपके आंतरिक ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने और आकाशिक रिकॉर्ड्स से जुड़ने की तैयारी में मदद करेगा। एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें जहां आप बिना किसी विघ्न के ध्यान कर सकें। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां भारी शोर और विकर्षण ना हो। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जैसे कि कुर्सी पर या फर्श के आसन पर। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें और अपनी पीठ को सीधा रखें, लेकिन सहज स्थिति में रहें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लेना शुरू करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह आपकी श्वास को नियंत्रित करने और मन को शांत करने में मदद करेगा। सांस लेते समय अपने शरीर को भरपूर हवा से भरते हुए महसूस करें और सांस छोड़ते समय अपने शरीर से तनाव और चिंता को निकलते हुए कल्पना करें। अपने शरीर को पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में महसूस करें। शरीर के हर अंग को ध्यान से महसूस करें और किसी भी तनाव को छोड़ने का प्रयास करें। अपने शरीर को पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में महसूस करें। शरीर के हर अंग को ध्यान से महसूस करें और किसी भी तनाव को छोड़ने का प्रयास करें।
अपना ध्यान मूल चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र पर आपका सारा ध्यान हो। मूलाधार आपके शरीर की रीढ़ के अंत में होता है। यह गहरे लाल रंग का है। इसका पृथ्वी तत्व है। ये चक्र आपको सुरक्षा, स्थिरता और बुनियादी आवश्यकताएं जैसी भावनाएं की बताता है। कल्पना करें कि लाल प्रकाश आपके मूल चक्र से निकल रहा है और आपको सुरक्षित एवं स्थिर बना रहा है। जैसे ही आप इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सोचें, मैं सुरक्षित हूँ। मेरे जीवन की नींव मजबूत है। जैसे ही आप मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सोचें, मैं सुरक्षित हूँ। मेरे जीवन की नींव मजबूत है। अब आपका ध्यान नाभि के ठीक नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर हो। यह चक्र नारंगी रंग का है। इसका तत्व जल है और यह रचनात्मकता, आनंद और कामुकता जैसी भावनाओं को बताता है। एक चमकदार नारंगी प्रकाश की कल्पना करें जो आपके स्वादिष्ठान चक्र में फैला हुआ है। कहें, मैं अपने जीवन में रचनात्मकता, आनंद और प्रवाह को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने जीवन में रचनात्मकता, आनंद और प्रवाह को स्वीकार करता हूँ। अब आपका ध्यान आपकी नाभि के ऊपर पेट के ऊपरी हिस्से में हो। इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। इसका रंग पीला है। तत्व अग्नि है और यह आपके अंदर आत्मविश्वास, शक्ति और इच्छा शक्ति जैसी भावनाओं को प्रबल करता है। एक उज्ज्वल पीले सूर्य की तरह प्रकाश की कल्पना करें जो आपके मणिपुर चक्र से फैल रहा है। सोचें, मैं आत्मविश्वासी हूँ। मेरी शक्ति और इच्छा शक्ति मजबूत है। सोचें, मैं आत्मविश्वासी हूँ। मेरी शक्ति और इच्छा शक्ति मजबूत है। अब आपका सारा ध्यान आपके दिल के केंद्र में अनाहत चक्र पर हो।
यह हरे रंग का है। इसका तत्व वायु है। ये आपके अंदर प्रेम, करुणा और संतुलन की भावना को बनाता है। हरे रंग की चमकदार रोशनी को अपने हृदय में फैलते हुए महसूस करें। अपने दिल को प्यार और करुणा से भरें और कहें, मैं प्रेम से भरा हूँ। मैं करुणा और संतुलन की ऊर्जा के साथ हूँ। मैं प्रेम से भरा हूँ। मैं करुणा और संतुलन की ऊर्जा के साथ एक हूँ। आपका ध्यान गले के केंद्र में विशुद्धि चक्र पर हो। यह नीले रंग का है। इसका तत्व आकाश है। ये आपके अंदर अभिव्यक्ति, सच्चाई और संवाद की भावनाओं को प्रबल करता है। एक नीली रोशनी की कल्पना करें जो आपके गले से फैल रही है। इसे अपने शब्दों को सशक्त बनाते हुए महसूस करें। कहें, मैं अपनी सच्चाई को व्यक्त करता हूँ। मेरी आवाज़ स्पष्ट और शक्तिशाली है। मैं अपनी सच्चाई को व्यक्त करता हूँ। मेरी आवाज़ स्पष्ट और शक्तिशाली है। अब आपका ध्यान बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर हो। यह गहरे नीले रंग का है। इसका तत्व प्रकाश है। यह आपके अंदर अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता और जागरूकता की भावनाओं को प्रबल करता है। एक गहरे नीले प्रकाश को अपनी बाहों के बीच चमकते हुए देखें। कहें, मेरी अंतर्दृष्टि स्पष्ट है। मैं सत्य को देखता हूँ। मेरी अंतर्दृष्टि स्पष्ट है। मैं सत्य को देखता हूँ। आपका ध्यान सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र पर हो। यह बैंगनी कलर का है। इसका तत्व चेतना है। यह आपके भीतर आध्यात्मिकता, ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्यता की भावनाओं को प्रबल करता है। एक चमकदार बैंगनी प्रकाश की कल्पना करें जो आपके सिर के शीर्ष से निकल रहा है और आपको ब्रह्मांड से जोड़ रहा है। कहें, मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ।
मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते समय कल्पना करें कि प्रत्येक चक्र से चमकदार और संतुलित ऊर्जा निकल रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें जैसे कि यह आपके पूरे शरीर में फैल रही है और सभी चक्रों को सक्रिय कर रही है। अब अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। कल्पना करें कि ऊर्जा आपके शरीर में एक प्रवाह की तरह बह रही है, जैसे कि गर्मी या हल्की रोशनी का अनुभव हो। शरीर के विभिन्न हिस्सों में इस ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। शरीर के विभिन्न हिस्सों में इस ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। यदि आप किसी भी विशेष क्षेत्र में ऊर्जा की अधिकता या कमी का अनुभव करते हैं तो उसे ठीक करने का प्रयास करें। यदि आप किसी भी विशेष क्षेत्र में ऊर्जा की अधिकता या कमी का अनुभव करते हैं तो उसे ठीक करने का प्रयास करें। कल्पना करें कि यह ऊर्जा हर क्षेत्र में संतुलित हो रही है और आपके शरीर को पूरी तरह से भर रही है। कल्पना करें कि यह ऊर्जा हर क्षेत्र में संतुलित हो रही है और आपके शरीर को पूरी तरह से भर रही है।
धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें और अपने शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें और अपने शरीर को महसूस करें। गहरी सांस लें और आभार व्यक्त करें कि आपने अपने ऊर्जा प्रवाह को महसूस किया और संतुलित किया। गहरी सांस लें और आभार व्यक्त करें कि आपने अपने ऊर्जा प्रवाह को महसूस किया और संतुलित किया। इस शांति और संतुलन को अपने दिल में शामिल करने की कोशिश करें। अपने अनुभव को स्वीकार करें और अपने ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखें। ध्यान के बाद अपनी डायरी में लिखें अपने ध्यान के दौरान ऊर्जा प्रवाह और चक्रों के बारे में क्या अनुभव किया। किसी विशेष चक्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा था? क्या आपको किसी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी या अधिकता का अनुभव हुआ? ध्यान के दौरान आपकी भावनाएं और विचार क्या थे? इस जर्नल लेखन से आप अपनी ऊर्जा और चक्रों की स्थिति को समझ सकते हैं और भविष्य के ध्यान सत्रों में ऊर्जा को संतुलित करने में बेहतर तरीके से सक्षम हो सकते हैं।